तेरे साथ में चलने के लिए, तुझे महिमा देने के लिए तू सहायता कर। We empty ourselves, Lord. हम अपने आप को पूरा खाली करते हैं प्रभु। तू बड़े मैं घटूं, सिर्फ तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, जीवन से महिमा तुझे। Don't let your presence go away from us. Don't let your presence go away from us. प्रभु आपकी उपस्थिति हमसे दूर ना होने पाए। मेरे जीवन से तुझे मिले, बड़े मैं घटूं। We need your presence, Lord. प्रभु हमें आपकी उपस्थिति चाहिए इस जगह पर। We need your presence in our life. प्रभु आपकी उपस्थिति हम अपने जीवनों में चाहते हैं। Speak to us through your word, Lord Jesus. आपके वचनों द्वारा आज हमसे बातें कीजिए। We commit everyone those who hear the word. प्रभु पिता जो भी आज वचन सुन रहे हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord, bring out some personal messages. व्यक्तिगत संदेश को खुदा बाप आज तू हर एक से बातें कर। Let lives be transformed. उनके जीवनों में एक अलग परिवर्तन आने दे। We surrender under the influence of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Give you all the glory and honor. आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं स्थान Let पर। us decrease and let you increase, Lord. हम घटे और प्रभु आप बढ़े हमारे जीवनों Let से। your name be glorified. आपका नाम ऊंचा उठाया जाए हमारे जीवनों से। Lord, I pray for every young here. पिता हम दुआ करते हैं यहाँ पर हर एक जवान के लिए। Use them to win souls for Jesus. आत्माओं को जीतने के लिए तो इनका इस्तेमाल कर पिता। Use them, Lord. इनका इस्तेमाल कर Use them, Daddy. पिता, इनका इस्तेमाल कर। Holy Spirit, use them to bring hundreds of souls to the kingdom of God. पवित्र आत्मा इनका इस्तेमाल करके अन्य लोगों को ये जीत सके। Let heaven be populated. स्वर्गीय Let heaven be populated. स्वर्गीय स्थान भर जाए लोगों की संगति से। Let heaven be populated and let hell be emptied. स्वर्ग जो है लोगों से भर जाए और नरक खाली होता जाए। Use the youngsters, Lord. इन जवानों का इस्तेमाल कर प्रभु। Lord, I pray use every youngsters, मैं Lord. प्रार्थना करता हूँ कि सभी जवानों का इस्तेमाल कर। Let them be a vessel in your hand. ये एक बर्तन के नाई तेरे सामने ठहरे खुदावन। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। ताली बजाकर हम खुदावन को धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. Please be seated. कृपया बैठ जाए अपने स्थानों पर। Hallelujah. हालेलुया। Are you all ready for the message? क्या आप सभी तैयार हैं वचनों के लिए? Yeah. We are in the book of Genesis. हम उत्पत्ति की पुस्तक में जो है अभ्यास कर रहे हैं। We are studying from the life of Joseph. हम यूसुफ के जीवन से जो है सीख रहे हैं। Is really this book touching your life? क्या ये पुस्तक आपके जीवनों को स्पर्श कर रहा है?
Do you love the life of Joseph? क्या आप यूसुफ के जीवन को चाहते हैं? Amen. Yeah, please, all of you, please come and sit. सब लोग become a vacuum. Yeah. Sit in an order. क्रम में बैठे कृपया करके। Amen. Do you remember what we have seen the last session? क्या आप सभी जानते हैं हमने लास्ट सेशन में क्या सीखा था? Anybody? क्या आप स्मरण रखते हैं हमने लास्ट सेशन में क्या सीखा था? I think it was told to come with the revision. मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि रिवीजन करके आना है वचनों का। आपको क्या याद है यूसुफ के बारे में? यूसुफ के जीवन के बारे में आप सब या आपको क्या पता है, आप खुद बताओ जल्दी। सबको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, ये तो आज का चाय कैंसल। जल्दी, चाय चाहिए तो जवाब दीजिए। या सागर बोलेंगे, बोलिए। स्टैंड अप एंड स्पीक। क्या संकट? ओके, तो जोसेफ के लाइफ से। और बॉय गर्ल्स में से कोई कुछ भी बोलो, मतलब जो लिखा है वो। हाँ, एक भी गर्ल्स नहीं है, कुछ भी नहीं सीखा। डरने की जरूरत नहीं, इधर हम लोग ही हैं। बोलो जल्दी जल्दी। जोसेफ का नोट्स कितने लोग बना रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोसेफ का नोट सबके पास कंपलसरी होना चाहिए। आमीन। जितनी बातें मैंने इधर सिखाया है जोसेफ के लाइफ से, आपके पास एक नोटबुक है, उसके ऊपर लिखा है लाइफ ऑफ जोसेफ। एकदम नीट एंड टाइडी वे में अगर ये नोट्स लिखा रहेगा, सोच के देखो 1-2 साल बाद, 1-5 साल बाद, तब तो ये पूरा मैसेज एकदम तो अंदर नहीं रहेगा। सही है ना? फिर आपने बुक खोला और एक एक वचन में से जो कितने सारे हमने रहस्य की बातें, रेवलेशंस हमने सीखा है, जस्ट थिंक कि कितना वो आपको हेल्प करेगा नोट्स बनाना। समझ रहे? वैल्यू देते हैं आप परमेश्वर के वचन को, तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। ये मैंने ही भी बताया, तो भी आपको एक होना चाहिए कि माय गॉड, इतना अच्छा प्रिविलेज हमको इस चर्च में मिल रहा है कि जोसेफ के लाइफ के ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी। आपको ये सब चीज़ अच्छा लगता है क्या? नहीं बोलो। जो बच्चे लोग यहाँ नहीं हैं, जो बाहर हैं, जिनको ये सब नहीं मिलता, उनको ऐसा सब कभी मिला तो उन लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है कि हम कलीसिया में ये सारी बातों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आमीन। जितना डिग कर सकते हैं उतना डिग करके हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं। आमीन। और यूथ्स लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है। कौन? इसका लाइफ बहुत प्रभावशाली। अगर हम उसमें के जितने भी मैसेजेस मैंने शेयर किया है, कड़वाहट के ऊपर बात किया है, क्षमा करने के ऊपर बात किया है, बदला के ऊपर बात किया है, लोनलीनेस के ऊपर बात किया है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात किया है, फियर ऑफ गॉड के ऊपर बात किया है। ऐसे जितने भी लेसन्स हमने उस व्यक्ति के लाइफ से सीखा, अगर हम अपने लाइफ में लागू करेंगे
तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर हमको जोसेफ के जैसे बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति को देख के उसके लाइफ को सीख रहे। सो टेक सीरियसली, ओके? बिकॉज दिन निकल जाते हैं और अगर हमने सही समय पर, इसके लाइफ से हमने सीखा है, उसने क्या किया, सुकाल के समय पर क्या किया, अनाज को जमा किया। जमा किया करके क्या हुआ, सुकाल बोलते हैं ना उसको, ज्यादा था। फिर जब अकाल आया तो जिसने जमा किया था वो पूरे नेशंस को क्या कर रहा है, राष्ट्रों को फूड ग्रेन्स बांटने वाला बन गया। तो अभी हमारा ये सुकाल का समय है। कितना सारा प्रीचिंग्स हम इस चर्च में लेते हैं। संडे को एक मैसेज, फ्राइडे को एक मैसेज, यूथ मीटिंग्स में एक मैसेज है। ये सब चीज को क्या करना है, हृदय से लगाना है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे खिलाफ में मैं पाप, तो पाप नहीं होने के लिए क्या जरूरी है, वचन का स्टोर अप होना बहुत जरूरी है। क्यों मैं इस पे जोर डाल रहा हूं? अभी आज भी आपने सुना, लेकिन अगर आपने वचन को अंदर जमा नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे? लेकिन अगर इसमें से जो भी लोग फेथफुल है, अगर 2 जन भी अगर विश्वास योग्य है, अगर ये मैसेज को लिख के ले रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, उसको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द मैसेज इज स्पीकिंग टू देम, वो संदेश उनसे बातें करता है ट्रबल, समस्या के टाइम पे, ये सारे संदेश अगर उनसे बातें, तो आई एम सेटिस्फाइड। मेरा जो मेहनत है पवित्र आत्मा के द्वारा वो कहीं ना कहीं फल लाया। ऊंचा किया हुआ अधिपति या फिर रूलर, आमेन। ये 3 फेस किसके लाइफ में आता है, जोसेफ के लाइफ में आता है। इसको ड्रीम्स का भी, कहानियों का भी पुस्तक हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरा ड्रीम्स देखते हैं। और यूसुफ का जिंदगी पूरा क्या है, ड्रीम्स से घिरा हुआ था, हमने देखा। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे यूसुफ कहाँ पर था। पहले तो आपको इतना तो पता ही है कि यूसुफ पहले पिता के घर में था। पिता ने उससे बहुत प्रिय पुत्र था, एक अच्छा वस्त्र दिया, सही है, कैसा कलरफुल ड्रेस है ना, रंग बिरंगी वस्त्र दिया। फिर क्या हुआ, बाकी जितने भाई लोग हैं, कितने भाई लोग हैं, 11 भाई लोग यूसुफ से जलन करते हैं और वो लोग उसको लेके जाते हैं, क्या करते हैं उसको, राइट। फिर बाद में रूबेन बोलता है इसको मारना नहीं, इसको लेके अपन क्या करेंगे, मिस्र के जो लोग आए हैं स्लेव मार्केट में, स्लेव्स को खरीदने के लिए आए, उधर जाके इश्माइलियों के हाथ में क्या करेंगे, उनको बेच देंगे। बेचा जाता है। उसके बीच में पिता को क्या जाके रिपोर्ट दिया है, जल्दी, या वाइल्ड एनिमल्स ने, जंगली जानवरों ने उसे क्या कर दिया, मार दिया। एक प्रूफ एविडेंस के लिए कपड़ा भी, ब्लड लगा हुआ कपड़ा भी लेके जाके बाप को दिखा दिया। तो बाप मान के बैठा है कि बेटा मेरा मर गया। एक साइड वो हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लेव मार्केट में जा रहा है, वहां कौन खरीद रहा है उसे, इश्माइल लोग खरीद रहे हैं। कौन खरीद रहा है उसे, पोतीफर खरीद रहा है और उसको अपने घर में लेके जा रहा है। वहां पर वो क्या हो रहा है, फेथफुल हो रहा है, विश्वास योग्य हो रहा है। तब क्या हो रहा है, प्रमोशन आ रहा है उसको। पोतीफर पूरा जो अधिकार है किसके हाथ में दे देता है, मतलब पर्सनल फाइनेंस का बोलो, हर चीज का जवाबदारी उसको दे दे, उतना उसने ट्रस्ट किया उस पर। फिर क्या हुआ, एक दिन, जल्दी जल्दी जल्दी, एक दिन क्या हुआ, पत्नी, हाँ, पोतीफर की पत्नी आकर उसको व्यभिचार के लिए पुल करती है, लेकिन वो भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, भाग गया लिखा है, लेकिन कौन पकड़ता है बाद में, पोतीफर ही पकड़ता है ना। रेपिस्ट का एलिगेशन उस पे आता है, फिर उसको लेके जाके कहाँ डाल दिया जाता है, कारागृह में डाल दिया जाता है। वहां जाने के बाद में क्या हुआ, कारागृह का जो हेड है उसके नजर में भी वो फेथफुल हो गया, आमीन। वहां पर भी उसको क्या मिल गया, एक हाई पोजीशन मिल गया। वहां पर फिर वो पूरा जेल को मैनेज करने वाला मैनेजर बन गया। उस टाइम पर कौन है वहां पर, बटलर और पिलाने हारा और पकाने हारा, बटलर और बेकर है। ये लोग कौन है, फेरो को फूड और वाइन सर्व करने वाले लोग हैं। इन लोग किधर आके पड़े,
उस टाइम पे इन लोग को क्या मिल रहा है? ड्रीम मिल रहा है, राइट? वो ड्रीम को फिर जोसेफ क्या करता है, राइट? साथ में एक चीज बोलता है, जब तुम लोग बाहर निकलोगे, एक अंदर रहेगा, दूसरा एक मर जाएगा, एक बाहर निकलेगा। बोलता है जब तुम बाहर निकलोगे मुझे भी याद करना। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं, सही है। वहां पर दूसरी तरफ एक दिन फेरो को क्या मिलता है? स्वप्न मिलता है, राइट? तो ये लोग दोनों उधर हाजिर है। उसमें से एक बेकर वहां पर हाजिर है। वो कहता है क्या करेंगे? एक व्यक्ति है जेल के अंदर, वो क्या करता है? ड्रीम को इंटरप्रेट करता है। उसको अपन बुलाएंगे, फिर वो आता है, फेरो के ड्रीम को समझाता है। इस तरीके से फेरो को बहुत पसंद आता है और फेरो क्या करता है? उसको प्रधानमंत्री के पोस्ट पे लाके रख देता है, सही है। जब वो आ गया तो उसने क्या किया? पूरे ज़मीन का दौरा किया, पूरे नेशन को ट्रैवल किया। उसने देखा कि कहाँ कहाँ पर स्टोर हाउस है, क्योंकि उसको पता था कि क्या होने वाला है। 7 वर्ष क्या होने वाले? अकाल के होने वाले हैं। तो दोनों क्या होता है? दोनों में से एक बटलर बच गया। बटलर फिर क्या करता है? फिरौन को बताता है कि स्वप्न बताने वाला कारागृह में एक जन पड़ा है, राइट? फिर क्या होता है? लास्ट सही बोल रहे हैं क्या? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। सही बोला? वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजाओ। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्टोरी सबके हृदय में बैठ गया अभी। आमेन। कम टू चैप्टर नंबर 42 एंड वर्स नंबर 1। आइए उत्पत्ति का 42 अध्याय। पहला वचन। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। तो यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन की याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। तो जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसीलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बनकर कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही के लिए आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, तो इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए, तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। Amen. बस. So in verse number 6 we are seeing that Joseph is coming to
I mean the brothers are coming to Joseph. 42 अध्याय 6 वचन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यूसुफ के भाई जो है मिस्र में आए हैं। They are coming because of a famine. वो वहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनके देश में अकाल पड़ा है इस समय। You can pray, you can close your eyes and pray, Holy Spirit, speak to me personally. Come on, say. आंखें बंद करके जो है प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमसे बातें करें। Say, Holy Spirit, help me to understand this message. पवित्र आत्मा हमें सहाय्य मदद कीजिए कि हम इस संदेश को समझ सकें। Without any concentrationlessness or distraction, help me to grab everything. हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटाकर पवित्र आत्मा हमारा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित कीजिए। Help us to grab everything from it. जो भी आज वचन हम सुन रहे हैं उसको सही सही प्रत्येक शब्द को ग्रहण करने के लिए हमारी सहाय्य मदद कीजिए। Amen. आमेन। Hallelujah. So now Joseph is behaving like he don't know his brothers. यूसुफ यहाँ पर अभी ऐसा बर्ताव कर रहा है कि वो नहीं जानता उसके भाइयों को। When the brothers are coming to him, he is able to identify them, but he is not revealing that I know you. जब उसके भाई जब मिस्र में आते हैं यूसुफ के पास, यूसुफ ऐसा बिहेव करता है कि वो उनको नहीं जानता, बट वो उनको जानता था। As brothers are coming to Joseph, जैसे ही all the brothers are bowing before him. जैसे ही सारे भाई यूसुफ के पास आ रहे हैं, वैसे ही वो जो है यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं। What is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है? Dreams fulfillment. जो स्वप्न यूसुफ ने देखा था उसकी पूर्ति हो रही है। Amen. आमीन। हिंदी में कैसा है? शिव को क्या बोला है? धान्य का बांध के रखा है, वो खड़ा हो गया और बाकी सब पोले बाली, क्या बोला है? बाली, बाकी सब ने क्या किया? मेरे बाली को दंडवत किया। तो क्या था उसका इंटरप्रिटेशन? कि एक समय आएगा जब परमेश्वर मुझे एग्जॉल्ट करेगा, ऊंचा करेगा और बाकी सभी भाई लोग Hallelujah. मेरे सामने दंडवत करेंगे। आमीन। वाओ, हालेलुया। Amen, hallelujah. ऑल द ब्रदर्स 11 के 11, नॉट एक्चुअली 11, इट इज 10 भाई लोग। वो 10 के 10 भाई लोग अभी क्या कर रहे हैं? इमेजिन करके देखो, ये वही भाई लोग हैं जो एक दिन क्या किए थे, उसको लेके जाके गड्ढे में डाले हैं, मारे हैं, स्लेव्स के हाथ में भेजे हैं। God is using the evil action of man to exalt this guy. परमेश्वर जो उसके साथ गलत हुआ था यूसुफ के साथ, उन गलत व्यवहार को परमेश्वर इस्तेमाल करता है यूसुफ को उठाने के लिए। Joseph is remembering the dream now. हालेलुया। यूसुफ जो है उस स्वप्न को याद करता है जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। आमीन। आमीन। Today, if you have a dream given by God, अगर आज आपके पास कोई स्वप्न है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, if you take that dream close to your heart, अगर उस स्वप्न को आप आपके हृदय से लगा के रखते कि the day will come when you will remember the dream is getting fulfilled. और हालेलुया। एक समय आएगा कि परमेश्वर उन स्वप्नों को आपके जीवन में आमीन, पूरा आमीन। करेगा। हालेलुया। And you will remember the dream. आप उस स्वप्नों को याद करेंगे जो Now, परमेश्वर। see here, it says he remembered the dream. यहाँ पर लिखा है उसने याद किया कि परमेश्वर ने उसे क्या बताया था। What does it mean? इसका अर्थ Now क्या है? now the years are around more than 20 years. और अभी जो है 20 साल बीत चुके हैं। After 20 years, still Joseph can remember the dream which he saw when he was 17 years old. 20 साल बीत चुके हैं तो भी यूसुफ उस स्वप्न को याद कर पा रहा है जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था When he was 17 years old. जब वो 17 साल का था। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? While he was going through all the pains and shackles and recklessness, he had the dream in his heart. हालेलुया। जब वो सारी परिस्थितियों से, सारी तकलीफों से जा रहा था, उस परमेश्वर ने जो उसको स्वप्न दिखाया था वो उसके हृदय में था। नॉर्मली होता क्या है कि जब हम प्रॉब्लम्स में से जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, वी फॉरगेट एवरीथिंग। बट जोसेफ के लाइफ में परमेश्वर ने वो दिखाया हुआ ड्रीम को उसने अपने गले से लगा के रखा था। आमीन। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर परमेश्वर कुछ भी हमको दिखाता है, कुछ भी हमको एग्जॉल्ट करते हुए अगर दिखाया, हमको ऊंचा उठाते हुए दिखाया, ऐसा ड्रीम्स देखा है कभी आपने? ईमानदारी से हाथ उठाओ। सबने देखा है? यस, फिर से एक बार हाथ उठाओ।
आप सबने ड्रीम देखा है ना कि परमेश्वर आपको फ्यूचर में क्या करने वाला है, सही है? नहीं देखा तो मांगो। मैंने शुरू में बोला था सबके पास क्या होना चाहिए, एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कुछ देने से पहले आपको क्या देगा, एक ड्रीम देगा, स्वप्न देगा, एक विजन देगा। आमीन। आमेन। तो अगर वैसा ड्रीम दिया है तो जब भी हम लोग ऐसा प्रॉब्लम्स में से सब जाते हैं, प्रैक्टिकली एक चीज करने का, क्या है वो? जोसेफ के जैसे ड्रीम्स को वो रिमाइंड करता रहा। आमेन। हालेलुया। नॉर्मली हमारे माइंड में अगर कोई चीज बैठना है तो वो चीज रिपीट होना बहुत जरूरी है। सुना? यस, माइंड में अगर कोई चीज बैठना है तो वो रिपीट होना जरूरी है। तो अगर 20 साल पहले देखा हुआ एक ड्रीम अगर यूसुफ के मन में 20 साल तक बैठा, इसका मतलब क्या है? ही वॉज रिपीटिंग द ड्रीम्स। आमेन। हालेलुया। वो ड्रीम्स को क्या कर रहा था? बार बार रिपीट कर रहा था। इज दैट प्रैक्टिकल टिप गुड? ताई अच्छा, आप ड्रीम देख रहे क्या? ओके। मैंने बोला, क्या बोला मैंने? अगर स्वप्न को वो रिपीट कर रहा था तो Yes. तकलीफों से जा रहा He was reminding the dream. था। वो जो है स्वप्नों को याद कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। So we should do that. हमें भी इसी रीति से करना है। Whenever something bad happens to you, remind what the Lord has shown you in the dream. अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या तकलीफें आती है तो हमें याद करना है परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है। हालेलुया। Now when these brothers are coming, what we think is like he should go run and he should, hug them and say, and he should cry and he should, show that my dear brothers, you were 20 years, you are not with us and I'm so happy. That is what we expect. जब उसके भाई यूसुफ से मिलने आए, दंडवत करे, तब हमें जनरली ऐसा करना चाहिए कि उसको गले से लगा लेना चाहिए या अपना अफेक्शन शो करना चाहिए। But he is not doing that. बट यूसुफ वहां पर उस रीति से नहीं कर रहा है। He is saying that you guys are spies coming from Canaan to this land to look after us. जासूसी करने के लिए आप आए। और यूसुफ वहां पर उसके भाइयों को कह रहा है कि आप यहाँ पर जासूसी करने आए हो सब। So what we will say? तो हम क्या कहेंगे? जोसेफ, you are, तू अभी बहुत ऊंचे जगह पे आ गया है और तू अभी बहुत शाइनिंग मार रहा है। समझ रहे हैं आप? ये ना नॉर्मली ये बोलेंगे, या फिर बोलेंगे तू बदला ले रहा है। But that's not the story. अगर The हम Holy Spirit in Joseph is doing something in a rough way to prepare a ground for the restoration of relationship. पवित्र आत्मा जो है एक कठिन समय से यूसुफ को लेके गया ताकि जो मन मुटाव है उसके भाइयों में और उसमें वो जो है परमेश्वर सॉल्व कर सके। It is the right way to restore the relationship. ये सही तरीका है कि रिश्तों को जो है परमेश्वर फिर से जोड़े। Here there is also one thing, that Joseph is recognizing the brothers, but brothers are not recognizing Joseph. यहाँ पर और एक बात है कि यूसुफ अपने भाइयों को पहचान पा रहा है बट उसके भाई जो है यूसुफ को नहीं पहचान पा रहे हैं। This is very true. ये बहुत सच है। Do you know that Joseph is Joseph in the place of Jesus? यूसुफ जो है यीशु मसीह के स्थान पर है। Do you remember that? So it is the same that he recognizes us very well, but many times we are not able to recognize him. योसेफ भी जो है यीशु मसीह की रीति अनुसार है। यीशु मसीह हमें पहचानता है बट हम यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते कई बार। Is it fact? क्या ये सही है? Many times we are not able to recognize him, हम कई बार यीशु मसीह को पहचान नहीं but पाते he knows us very clear. आमेन। पर यीशु मसीह हमें अच्छी रीति से जानते हैं। In verse number 8, see what is happening. 42 अध्याय 8वें वचन में Here we can see that हम he is denying to recognize or to reveal himself. वो इनकार करता है अपने आप को प्रकट करने के लिए। Amen. आमेन। Joseph is in a very good position.
यूसुफ जो है अच्छी स्थान पर है। All the IPS officers and all the IAS officers all are under Joseph. जो सारे उच्च अधिकारी है उस देश में वो सब यूसुफ के अंदर अधीनता अधीन में है। He is in full glory. वो जो है पूरी महिमा में है उस स्थान पर। Brothers are shivering to stand before Joseph. और यूसुफ के भाई जो है कांप रहे उसके सामने खड़े रहने के लिए। The wrath of the people, the Lord can turn it into your praise. जो लोगों की जो नफरत है परमेश्वर उसको आपकी अपनी स्तुति के लिए में बदल सकता है। बोल के देखिए एक बार, लोगों का नफरत लोगों का नफरत मेरी स्तुति के लिए मेरी स्तुति के लिए परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर बदल सकता है। He is in full glory. मैन वो पूरी महिमा में है। आमेन। जो भाई लोग आके सामने खड़े हैं वो अकाल में कंगाल होके उसके सामने खड़े हैं। हालेलुया। Verse number 8 it says, verse number 9 it says, यूसुफ ने अपने स्वप्न को स्मरण करके जो उसके विषय में देखे थे उसने कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा की देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, तेरा दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आया है। आमेन। आमेन। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं। इज इट फैक्ट? इज इट फैक्ट? सीधे मनुष्य है? सीधे मनुष्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सामने जो खड़ा है जोसेफ, उसको मालूम है ये लोग कैसे लोग हैं। हालेलुया। अभी बिकॉज क्या हो, माइक नहीं चल रहा है क्या? ओके, सो इट इज ओके, यू कैन सिट एंड इफ आई नीड ट्रांसलेशन हेल्प मी, टेक द चेयर। इधर देखो, जैसे ही यूसुफ अपने भाइयों से मिल रहा है तो वहाँ पर अपनी पहचान नहीं दिखा रहा है, बहुत महिमा में है। और जैसे ही भाई लोग देख रहे हैं वो लोग पहचान नहीं रहे। उसके तुरंत बाद में एक चीज़ हो रहा है कि उन लोग कह रहे हैं कि यूसुफ कह रहा है कि तुम सभी लोग जासूसी करने यहाँ पर आए हो, लेकिन भाई लोग कहते हैं नहीं, हम जासूसी करने नहीं आए हैं, हम बहुत सीधे लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर सीधे लोग है बोला। अभी कहानी में एक ट्विस्ट आने जा रहा है। तैयार है आप लोग? यस। हालेलुया। हालेलुया। Many times, कई बार ऐसा होता है कि हम we try to show up what we are not. But remember that God knows everything about us. हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम वो दिखाते हैं जो हम हैं नहीं, पर परमेश्वर जो है, जो सही स्वभाव है हमारा, वो प्रकट करता है। क्योंकि इन लोगों ने अपने मुंह से ये बोला कि हम सीधे मनुष्य हैं, अभी यूसुफ दूसरा एक ट्रैप बना रहा है। समझ रहे? हालेलुया। ऐसा एक ट्रैप बना रहा है, ऐसा एक जाल बिछा रहा है यूसुफ कि इन लोग फिर से प्रॉब्लम में जाने वाले। याद रखे, लाइफ में सीखे, बी द रियल। मैन। बोलो बोलो बोलो, बी द रियल। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो परमेश्वर को अच्छे से गेम बनाकर हम क्या है उसमें लेके आना जानता है। यहां पर वो स्टोरी हो रहा है। रेडी है आप लोग? यस। 42 का 12 से आगे। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने की ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है। छोटा इस समय हमारे पिता के पास। कौन है ये छोटा? बेन्यामीन। बेंजामिन है। बेंजामिन पिता के पास है। और आगे देखो, ये लोग और एक चीज बोल रहे हैं, और एक जाता रहा। एक क्या करता रहा? जाता। इंग्लिश में बहुत अच्छा बोला, जाता रहा, लेकिन इंग्लिश में लिखा ही इज नो मोर। और एक भाई है हमारा, वो क्या हो चुका है? मर चुका है। किसके सामने बोल रहे हैं? यूसुफ। जोसेफ के सामने ही बोल रहे हैं कि एक और भाई है हमारा, मर गया। वो सच बात है क्या? तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ में कैसा बोल रहे हैं कि हमारा एक और भाई है वो मर गया? द रीजन इज, इन्होंने खुद से एक झूठ बनाया था।
समझ रहे हैं? ये झूठ कब बना था, कितने साल पहले? 20 साल से ये झूठ उन लोग के अंदर इस तरीके से बैठ गया कि वो झूठ के ऊपर विश्वास करके उसको उन लोगों ने सत्य बना दिया। मेनी टाइम्स दिस हैपेंस। कुछ कुछ झूठ है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, बाद में वो लाई काफी समय लेकर, उस झूठ के ऊपर भरोसा करने के वजह से टाइम लेकर वो झूठ क्या बन जाता है, एक सच बन के हमारे जीवन में। हमको भी नहीं पता रहेगा, हमारा विवेक खुद से गवाही देगा कि वो वैसा ही है करके। आप समझ रहे मेरी बात? यस। बी अवेयर अबाउट द लाइज। जो झूठ शैतान बोलता है उससे जो है सचेत रहे। मैन बहुत सारा झूठ का आइडियाज कई बार शैतान हमारे मन में डालता है। अगर आपने उसको एक्सेस दे दिया, वो झूठ ऐसा आपके मन के अंदर बैठ सकता है कि उसमें से बाहर निकलना, माँ बाप पूरा कोशिश कर रहे लेकिन निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो झूठ को आपने खुद भरोसा करके समय लेकर उस झूठ के ऊपर रीट्रस्ट, बार बार उस झूठ के ऊपर भरोसा कर करके उसको आपने क्या बना दिया है, अभी सच बना दिया। अभी आपके सिस्टम के बिना, यू नो, लाइक विदाउट योर कॉन्शियंस, आपके विवेक की गवाही दिए बिना, नींद में भी आपको पूछा तो आप बोले हाँ मर गया। क्यों? यू हैव बिलीव द लाई। आपने झूठ को क्या किया है? आप समझ रहे मेरी बात? एंड ही इज सेइंग दैट वन इज नो मोर, एक है ही नहीं। इट्स अ वेरी बैड थिंग, राइट? जोसेफ सामने खड़ा है और उसके सामने ही बोल रहे ये लोग, एक और भाई है वो मर गया है। हम रहते तो शायद ऐसा हाथ उठा के, सही बात है ना? हाँ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक तो इतना सब किया तुम लोग ने, 20 साल के बाद आए हो मेरे सामने। जासूसी एक्चुअली उनको करने, वो लोग जासूसी कर रहे बोला, लेकिन यहाँ पर खुद यूसुफ क्या करना शुरू किया, स्पाई वर्क करना शुरू किया। एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है और भाइयों के बारे में पूछता है, पिताजी के बारे में यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आगे के पोर्शन में बोलता है कि यूसुफ ने हमसे सब कुछ डिटेल लेना शुरू किया, इसके लिए हमने बता दिया कि एक भाई क्या हो चुका है, मर चुका है। और उसको जवाब दे रहे हैं, कितना बुरा लगा। लेकिन यहाँ सब हम लोग देख रहे हैं, यूसुफ पेशेंस के साथ में खड़ा है, एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। सोच के देखिए, इतने बड़े रोलिंग पोजीशन पर कमांडो लोग सब बाजू में खड़े, उनके सामने चाहिए तो इनको सीधे उठा के इनका गला कटवा सकता है, लेकिन वो चीज नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन आगे एक चीज हो रहा है। यूसुफ बोलता है, ठीक है चलो, तुम लोग बोल रहे जासूसी करने नहीं आए हैं, तो अब मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, एक काम करो, तुम्हारा एक जो भाई है, वो भाई जो घर पे है, अगर तुम सच में सीधे लोग हो तो जाओ और उस भाई को लेके मेरे पास में आ जाओ। ये मैसेज जैसे ही भाई लोग को मिलता है तो सबसे पहला एक चीज सभी भाई लोग को मालूम है कि बेंजामिन जो छोटा वाला है, छोटा वाला मतलब रेचल के द्वारा 2 बच्चे हुए थे, एक है जोसेफ और दूसरा है बेंजामिन, दोनों भी एक ही माँ के बच्चे हैं। समझ रहे आप लोग? तो दोनों, जोसेफ चला गया, अभी पूरा ध्यान याकूब का किसके ऊपर है? सबसे छोटे वाले के ऊपर है, और उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। तो कहता कि एक काम करो, उसको लेकर आ जाओ। और इन लोग अपने मन में पक्का कर लेते हैं कि हम बिल्कुल कोशिश किए तो भी पापा तो उसको भेजने वाले नहीं है। अभी सब लोग परप्लेक्स होके खड़े हैं। वहां पर उसका 16 पढ़ लो जल्दी। इसलिए तो अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रख दिया। Now what is Joseph doing? Joseph is telling all the brothers to stay in the prison. Hallelujah.
यूसुफ जो है यहाँ पर कह रहा है कि जो है उसके भाइयों को जो है बंदी गृह में रख 3 दिया days, all the brothers are in the jail. जाए। 3 दिन तक जो है उसके भाई बंदी गृह में थे। Just remind of the thing that these people put Joseph in the jail. Now all these brothers are put in jail by Joseph. एक समय था उसके भाइयों की वजह से वो जेल में उसे जाना पड़ा, बट अभी एक और समय खुदा ने लाया है कि उसके भाई अब जेल में हैं। So you will say that Joseph, you are not doing good, अब आप कहेंगे कि यूसुफ आप सही नहीं कर रहे हैं, right? How come you could put the brothers in the jail? That's not right. Taking revenge is not biblical. आप कैसे आपके भाइयों को जेल में रख सकते हैं? बदला लेना ये जो है बाइबल में तो नहीं है। Hallelujah. But let me tell you, पर मैं if only you read the whole story, you can get the thing that why Joseph is doing this. हालेलुया। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूसुफ ने क्यों उसके भाइयों को जेल में So डाला। if you read only this scripture and say that, hello, Joseph did took the revenge, so in my life I will also do that. कुछ वचनों को पढ़कर आप सिर्फ कहेंगे कि जोसेफ ने जो है अपने भाइयों को जेल में डाला, तो वैसा नहीं है। You should not do that. आपको वैसा नहीं करना है। Read the whole context. Amen. आपको जो है पूरी कहानी जाननी है पहले। And whenever your elders, they above you, if they are dealing with you something, if God is dealing with you something, maybe on the point you will not understand, but when the days will go, when you turn back, you will understand that this is the way how the Holy Spirit is doing. अभी आप नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बट एक समय आएगा कि आप जान पाएंगे कि परमेश्वर क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। We should be surrendered to God. हमें जो है परमेश्वर के लिए समर्पित रहना है। We should be obedient to God. आमेन। हमें जो है परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहना है, Because whatever He does, He cannot do a mistake. क्योंकि हालेलुया। परमेश्वर जो Amen. कुछ करता है उसमें परमेश्वर गलती नहीं करता है। Amen. आमेन। तो यहाँ पर बदला लेने का काम हो रहा, नहीं। स्टोरी में और कुछ तो है। हालेलुया। Amen. आमेन। Now, because they have said that one brother is no more, Joseph is twisting the story, I said. और जैसे कि उसके भाइयों ने कहा कि उनका एक भाई अभी उनके बीच में नहीं है, तो यूसुफ जो है उनसे कह रहा है, यूसुफ उनकी कहानी को क्या कर रहा, थोड़ा यूसुफ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है। कारण क्या है? एक चीज इसमें रुक के मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये मानते और कहते हैं कि यीशु मसीह मर गया, वो खत्म हो गया, बट दैट्स नॉट द स्टोरी। बोलिए वो कहानी नहीं है, वो कहानी नहीं है, बोलिए वो एक झूठ है। वो एक झूठ है। द फैक्ट इज वो मरा भी नहीं है और दूसरे तरफ ग्लोरी में बैठा हुआ है। आमेन। जोसेफ मर गया, एक गलत संदेश वो लोग दे रहे हैं, लेकिन जोसेफ उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है मैं मरा नहीं हूं, लेकिन आज मैं पिता के साथ में, यीशु कहता है मैं पिता के साथ में महिमा में हूं। हालेलुया। बोलिए यीशु आमेन। जिंदा है आज भी। यीशु जिंदा है आज जोर भी। से बोलो यीशु आज भी जिंदा है। यीशु आज भी जिंदा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो मर गया। देयर इज अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है जो स्ट्रिक्टली कहती है कि ईसा मरे नहीं, ईसा जिंदा Amen. नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि वो जिंदा है Amen, amen. और वो पिता की दाहिनी ओर Hallelujah. महिमा में बैठा हुआ है। आमीन। आमेन। जैसे ही ये भाई लोग को बोला जा रहा है कि ये भाई लोग अभी क्या कर रहे हैं, जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन 3 दिन इनको कारागृह में रखा। कारागृह में रखने के बाद में यूसुफ फिर से और एक चीज बोल रहे हैं, एक काम करते हैं, तुम लोग सब लोग मत जाओ, एक को जेल के अंदर रखो। बाकी कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। आप 9 लोग जाइए और जाकर अपने छोटे भाई बेंजामिन को लेकर आइए। इसमें क्या हो रहा है, सिमियोन जो एक भाई है उसको जेल में रखा जा रहा है और ये लोग सब निकलकर पिता के पास में जा रहे हैं। जब आप उसका 42 का 20 से लेकर आगे पूरा पढ़ोगे उसमें वही है। फिर से एक बार पढ़ लो जस्ट। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि जल्दी। मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे और तुम घर वालों की
भूख बुझाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई 21 को ध्यान दो। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। इसी कारण हम भी इस संकट में पड़े हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों यूसुफ उनको भेज रहा था। अगर यूसुफ ने सीधा उनको गले लगा के वेलकम किया होता, मैं तुम लोग को सबको माफ कर रहा हूं, क्योंकि पीछे 2 बच्चे हुए थे, एफ्राइम और मनाशे। मनाशे का मतलब क्या है? मैंने अपने दुखों को बुला दिया है। आमीन। तो मतलब यूसुफ ने अपना पीछे का स्टोरी पूरा परमेश्वर ने उसके हार्ड डिस्क में से डिलीट कर दिया। यस और नो? तो कैसा होना चाहिए था ट्रीटमेंट? अभी तो दिल में कुछ है ही नहीं, आइए बैठिए, देखो यहाँ पर परमेश्वर मुझे लाया, आज आप लोग खा पी कर जाइए। पापा कैसे हैं, भैया लोग कैसे हैं, एक जो भाई हैं बेंजामिन कैसे हैं, घर में कैसे चल रहा है, 20 साल का लाइफ स्टोरी कैसा था, ये सब पूछ के चाय पी के बैठना चाहिए था। सही है? हाँ या ना? yes. लेकिन किया क्या? तुम लोग भेदिए हो, यू आर स्पाइस, जासूसी करने आए हो। मैं तभी विश्वास करूंगा कि तुम जासूस नहीं हो जब तुम्हारा एक भाई मेरे सामने आके खड़ा होगा। अब इनको फिर से कनान में, मिस्र से फिर से कनान में जाना है। माय गॉड। तब भाई लोगों के अंदर एक विचार आ रहा है। क्या है विचार? मतलब इनका दिमाग ठिकाने पे आना शुरू हो गया। सब भाई लोग बोल रहे हैं, हम लोग को इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका कारण क्या है मालूम है? हमने अपने भाई को, यूसुफ को, जब वो गड्ढे में गिर रहा था, वो बिलक बिलक के बोला, मुझे बचाओ, मुझे मारो मत। He was crying, लेकिन हमने उसके आवाज को ध्यान नहीं दिया। इसलिए, जोर से बोलो, इसलिए ये सब कुछ हमारे ऊपर आ पड़ा है। याद रखना एक चीज, लाइफ में जो बोओगे आपको वही काटना पड़ेगा। और परमेश्वर का गेम इस तरीके से सेट होता है, परमेश्वर इस तरीके से चीजों को ऑर्डर में लेके आता है। यूसुफ को यहां परमेश्वर यूज कर रहा है, हाँ या ना? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है जोसेफ करके हमने पीछे पढ़ा है। तो होली स्पिरिट जो है जोसेफ को ये सब चीजें करने लगा रहा है ताकि भाई लोग इस चीज को समझ जाएं कि जो उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं। मतलब हमारे लाइफ में भी जो हमने बोया है वही हम काटेंगे, और एक दिन दिमाग तभी ठिकाने पे आएगी और समझ में भी आएगी कि ये चीजें हमने लाइफ में किया है जिसके वजह से ये हमको भुगतना पड़ रहा है। लाइफ स्टोरी क्या है, लाइफ मैसेज क्या है इसमें से? बी अवेयर दैट व्हाट यू आर सोइंग इन लाइफ। हमें जो है सचेत रहना है कि हम अपने जीवन में क्या बो रहे हैं। आमीन। जो बोएंगे आपको वही काटना पड़ेगा। पूरा जो सिस्टम है परमेश्वर का, वो बोने और काटने के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। हालेलुया। सुना आपने? यस। एक छोटा सा स्माइल भी अगर मैं किसी को देखकर देता हूं, वो इन रिटर्न मुझे देख के स्माइल करता है। उसके लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं है। सही बात है? यस। क्या ब्लड रिपोर्ट देखते हैं हम एक ही ब्लड वाले? नहीं। तो मतलब एक छोटा सा स्माइल भी मैं अगर बो रहा हूं तो उसको मैं काटता हूं मेरे लाइफ में। तो सोच के देखो, जितनी नेगेटिव चीजें हम अपने लाइफ में बोते हैं उसका सब कितना, द रिजल्ट विल बी सो डेंजरस, और वो हमको एक दिन समझेगा भी। इसलिए ये जो भी बातें कुरिन्थियों में लिखा है, जो भी बातें इसमें लिखी गई है वो हमारे सुधार के लिए, कि हम सीखें कि हमारे जीवन में जो इन्होंने किया वो हमारे जीवन में बिल्कुल ना हो। आमीन। और परमेश्वर चाहता है, भाई लोग आ गए तो भाई लोग को जोसेफ वेलकम कर रहा है, उधर ही स्टोरी एंड होना चाहिए था। हाँ या ना? यस। हाँ कि नहीं? हाँ। रात को साथ में डिनर किए, जोसेफ बोल रहा है अभी तुम लोगों को कनान का वो घर वीर सब छोड़ो, महल में आके मेरे साथ रहो।
फिर वो दी एंड का वो स्लाइड ऐसे जाता है ऊपर, सही है ना, प्रोड्यूसर XYZ। लेकिन इधर वो नहीं हो रहा है, परमेश्वर लाइन पे लाना चाहता है। आमेन। जितने भाई लोगों ने प्रॉब्लम किया था उन सबको लाइन पे लाने के लिए अभी सीन 2 चालू हो रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, जो हम बोते हैं उसको हम काट के ही यहां से जाएंगे। हालेलुया। न्याय का एक दिन रखा हुआ है, उस दिन सब जजमेंट होगा, लेकिन कुछ चीजें जो हमने बोया है ना वो इधर पहले काटना पड़ेगा। मैंने यहां पर एक उदाहरण दिया था, एक लड़की ने गलत तरीके से गर्भ धारण किया। याद, कितने लोग को ये याद है? 3-4 जन को याद है। उसने आके यीशु के आगे क्या किया? यीशु उसके पाप को क्षमा किया। लेकिन बच्चे का क्या होगा? बच्चे को तो जन्म देना पड़ेगा, सही है, उसको पालना पड़ेगा, यस। स्कूल छोड़ना पड़ेगा, कॉलेज में भेजना पड़ेगा, उसका भी शादी करवाना पड़ेगा। ये सब चीज एक बड़ा बर्डन उस लड़की को उस उम्र में आ गया। तो जो उसने बोया उसको वो काटना ही पड़ेगा। एक आमीन बोलो, समझ में आया? तो आमेन। मैं इधर चिल्ला चिल्ला के इधर से उधर तक चल चल के प्रीचिंग करना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं करूंगा। क्यों? आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट समथिंग इन योर लाइफ। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर ये बातें धीरे से अगर अंदर जाके बैठ गया तो आपके लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। सुना आपने? यस। बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। तो भाई लोग का दिमाग ठिकाने पे आ गया कि भाई जो हमने किया ना वही सब हमको भी भरना पड़ रहा है। मतलब यूसुफ ने जो बेंजामिन को लेके आओ वाला काम जो किया, उस बात के वजह से इन लोग को दिमाग ठिकाने पे आना शुरू हो गया। अभी आप लोग समझ रहे हैं जोसेफ बदला ले रहा है क्या? नहीं। परमेश्वर जोसेफ को यूज कर रहा है। आमेन। कई बार ऐसा हो सकता है, खासकर ये होता है जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, वो कई बार आपके साथ में कुछ बहुत ही कड़वाहट रीति से ट्रीट करेंगे, समझ रहे हैं? कई बार याद रखना कि परमेश्वर उनको यूज करेगा आपको लाइन पे लाने के लिए। हाँ, नहीं, ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, ये लीडर सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं है, ये पापा मम्मी सही नहीं है, ये मेरा ऑफिस बॉस सही नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ें हम बोलेंगे। याद रखें कि परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है, हमको एहसास दिलाने के लिए कि हम कहाँ पर है आज। हालेलुया। गॉड इज यूजिंग जोसेफ। तो ये बात खत्म हो गया कि यूसुफ बदला नहीं ले रहा है करके, परमेश्वर यूसुफ को क्या कर रहा? यूज कर रहा है। ठीक है, आगे जाएंगे। 22। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है। वाह, मैंने बोला था लेकिन तुमने नहीं सुना। देखो उसके लहू का पलटा लिया जाता। 23। यूसुफ की और उनकी बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छाट निकाला। इधर सुनिए, इधर क्या हो रहा है? ये एक तरफ भाई लोग सब खड़े, ठीक है, और सामने कौन खड़ा है? जोसेफ खड़ा है। जोसेफ ने बोला एक को इधर रखो, बाकी सब जाओ लेके आओ। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें एक है कि बेंजामिन को जोसेफ बहुत प्यार करता था, क्योंकि एक ही मां के बच्चे हैं। बाकी सब लोग आए, कौन नहीं आया है? जोसेफ चाहता है उसके भाई को देखने के लिए। समझ रहे आप? मैन। तो जाके लेके आओ। अब ये भी बुद्धू लोग हैं, बाकी 10, ये जो 10 ना, सब क्या है? बुद्धू। सोचना चाहिए कि ये बेंजामिन को क्यों बुलवा रहा है, सही है ना? जासूस है कि नहीं है, उसका बेंजामिन से क्या नाता? ऐसे कई सारी चीजें आप देखेंगे कि ये 10 लोग को बहुत सारा हिंट था चीजों को समझने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम इन सब के अंदर था, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध बोध। एक व्यक्ति जिसके अंदर गिल्ट कॉन्शियसनेस होता है, वो कभी भी चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाता है। बोलो एक बार, जिस व्यक्ति के अंदर
ये लाइन याद रहेगा। अभी आगे बहुत सारी चीज़ों को आप नोटिस करना। तो ये लोग बात कर रहे हैं, जोसेफ बाजू में खड़ा है। इन लोग को क्या लग रहा है कि इन लोग इब्री है, राइट, हिब्रू लैंग्वेज में बात करते हैं, और जोसेफ जो है वो इजिप्ट का है। सही है कि नहीं? तो ये मिस्री जोसेफ कभी भी हिब्रू लैंग्वेज समझ नहीं सकता बोलकर ये लोग अपने भाषा में बात कर रहे हैं, आंगड़ा वड़ा गड़ा। समझ रहे आप मेरी बात? जोसेफ चुपचाप खड़े होके सब सुन रहे हैं। हालेलुया। इन लोग को लग रहा है कि जोसेफ को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जोसेफ सब कुछ बैठ के सुन रहा है। जोसेफ अकेला खड़ा है, उसके साथ ट्रांसलेटर भी खड़ा है, दुभाषीय। कैसा लिखा? दुभाषीय। तो ट्रांसलेटर खड़ा है ना, जानबूझ के खड़ा करके रखा है ट्रांसलेटर को, मालूम पड़ना नहीं चाहिए कि मैं भी एक इब्री हूं। हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ में आ रहा आपको? और जैसे ही ये ट्रांसलेशन हो रहा है, ये सब चीज सुनने के बाद में रूबेन बोल रहा है, मैंने बोला था उसको मारना नहीं, उसको उसको छोड़ देना। जोसेफ सब खड़े रहते रहते सुनते सुनते इमोशनल हो गया। हालेलुया। उसको रोना आने लगा। वो क्या किया? वचन में लिखा है, वो भाग कर गया और वो छुप कर रोने लग गया। फिर उनके पास लौट कर उनसे बातचीत करके उनमें शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना दिया। आमीन। 25 पढ़ो। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक जन के बोरे में उसके रुपये को भी रख दो, फिर उनको मार्ग के लिए। इसमें और एक चीज नोटिस करना है। जोसेफ अभी क्या है? बहुत ही हाई पोजीशन पर है। इतने हाई पोजीशन पर रहने वाला जोसेफ फिरौन के इक्वल है, मैंने बताया था। सही है? यस। इतना बड़ा आदमी अगर साइड में जाके रो रहा है, इसका मतलब क्या है? बोलिए। He had a good heart. मैन। उसके पास एक अच्छा हृदय था। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? यस। तो लाइफ में कहीं भी पहुंच जाए, बी एन इमोशनल पर्सन। आमीन। लाइफ में किधर भी पहुंच जाए, जो इमोशंस रिलीज होने चाहिए वो राइट टाइम में हमारे अंदर से होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो वी आर अ मेंटली सिक पर्सन। पैसा बहुत है लेकिन मानसिक रीति से आप क्या है? एक सिक है, क्योंकि इमोशनल आप नहीं है। हालेलुया। हमारा यीशु भी कैसा था? बहुत इमोशनल था। ही वॉज द सन ऑफ गॉड, राइट? लेकिन फिर भी वचन में लिखा है, चट्टानों के बीच में जाकर आंसू बहा बहा कर पिता के आगे वो रो के प्रार्थना करता था। आमीन, आमीन। बोलो, एक टूटापन अंदर होना बहुत जरूरी है। एक टूटापन अंदर होना बहुत जरूरी है। मैंने इधर या कभी तो पूछा, लास्ट टाइम आप कभी रोए? खुद को जवाब दो। जब आप लॉर्ड के प्रेजेंस में आते हैं, जब आप उसको वर्शिप करते हैं, जब उसके वचन को सुनते हैं, क्या आपके अंदर कुछ होता है? क्या आपके आंसू बहते हैं जब आप अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं? डू यू गेट इमोशनल? एक घमंड भरा हुआ व्यक्ति के अंदर से कभी भी आंसू नहीं आ सकता। एक व्यक्ति, अभी यूसुफ इतने जगह पे, इतना हाई पोजीशन पर आ गया है, उधर होना क्या चाहिए था? दिखाता हूं तुमको, रुको। सही बात है? नो, ही इज शेडिंग हिज टीयर्स। आप मेरा कम्युनिकेट हो रहा है? आपको बात समझ रहे हैं आप? यस। इतने अच्छे पोजीशन पर होने के बाद भी वो था। हमारा एक लाइफ लेसन है, किधर भी पहुंच जाओ एक अच्छा हृदय रखना बहुत जरूरी है। एक ब्रोकन हार्ट आपका होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है, अगर आपको कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग नहीं, तो आप एक मेंटली बीमार व्यक्ति है। और इसका इलाज एक व्यक्ति कर सकता है, और वो है पवित्र आत्मा। आमीन। वो भक्ति का शौक हमारे अंदर उत्पन्न करता है। वचन में लिखा है, वो हमारे अंदर भक्ति का शौक उत्पन्न करता है, जो मन फिराव को लेके आता है। हालेलुया। अगर आपने गलती किया,
और गलती करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी कोई फीलिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम है आपके अंदर। सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम में है, सुनो इधर ध्यान दो, सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम में, समस्या में है, उसको देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं होता है, मेंटली सिक है, मेंटली सिक है। समझ रहे आप? तो क्या सीखा अभी लाइफ में? भावनात्मक होना जरूरी है, इमोशनल होना जरूरी है। तो ये ज्यादातर कहाँ खत्म होता है? जब आप एक अच्छे पोस्ट पे आ जाते हैं, वो सब निकल जाता है। एकदम गरीब आदमी है वो इमोशनल रहता है, लेकिन जो एकदम ऊंचे पोस्ट पर है उसको किसी पे दया नहीं आती, किसी के आगे आंसू नहीं निकलते हैं, खुदा की उसको जरूरत नहीं, नेवर ही इज इमोशनल। ले रहे हैं आप लोग ये बात को? यस। 25 के आगे। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मोहड़े पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे। Verse number 25 shows that Joseph is not showing the revenge. वचन 25 में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यूसुफ जो है बदला नहीं ले रहा है। What is he doing? वहाँ पर वो क्या कर रहा है? He packed the food grains for all the brothers. उसने जो है अन्न की बोरियों को जो है पैक किया अपने भाइयों के लिए। And one more thing he is doing. और वहाँ पर वो और एक चीज कर रहा है। The amount they have given to Joseph for the food grain, he is putting it back in the bag. और जो अमाउंट उसके भाइयों ने जो पैसे दिए थे उसे, वो उसने उस अन्न की बोरियों में रख दिया। Wow. हालेलुया। What a wonderful guy this is. I really love him. यूसुफ कितना अच्छा व्यक्ति है। हाँ? जितना पैसा दे के जो धान खरीदा है, वो बैग के अंदर जिसने जितना दिया, कम ऑन, मतलब सब भाई की ओर अपना दया दिखा रहा है। अगर मैंने 200 रुपये दिया, मेरे बैग में भी आया, उसने 300 दिया, उसका भी आया, सबको रिटर्न दे दिया। आमेन। अभी आप बोलिए, बदला ले रहा है क्या? नहीं। उसके अंदर क्षमा है, उसके अंदर दया है, उसके अंदर प्रेम है। एक गॉडली व्यक्ति के अंदर उसके कैरेक्टर में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ जोसेफ के अंदर है, इतने बड़े पद में आने के बाद भी। आमेन। हालेलुया। डोंट लूज योर कैरेक्टर व्हेन लॉर्ड रेज यू। अपना जो चरित्र है उसे ना खोए जब परमेश्वर हमें उठाता है अपने जीवन में। डोंट जस्ट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर कैरेक्टर। अपना जो है दिनचर्या जो है, जो लगने वाली जरूरत है, उसका स्टैंडर्ड सिर्फ ना इंक्रीज करे, वरन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ योर कैरेक्टर ऑल्सो। हमारा जो चरित्र है उससे हमें बढ़ाना है। नॉर्मली दो चीज अच्छा होने लगा तो हम अपने स्टैंडर्ड को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसी के साथ में तेरा जो कैरेक्टर है उसका स्टैंडर्ड को भी ग्रो करना जरूरी है। पहला मैं पढ़ाई कर रहा था, अभी मैं पैसा कमा रहा हूँ। पहला मैं वो क्लास में था, अभी ये क्लास में आ गया। पहला मेरा वो कोर्स था, अभी मेरा ये कोर्स है। पहला मेरा चर्च में ये पोजीशन था, लेकिन अभी ये पोजीशन है। ऐसा जब परमेश्वर ऊपर करता है तो हमारा स्वभाव का स्टैंडर्ड को साथ में उठाना जरूरी है। जोसेफ इज डूइंग दैट। हालेलुया। और उसने क्या किया मालूम है? अभी ये लोग इजिप्ट से कैनान जा रहे हैं। जाते टाइम में बीच में भूख लगेगी, होटल में जाके खाना खाने का जरूरत नहीं है। पैलेस का अच्छा फूड टिफिन में पैक करके उनके बैग में डाल के दे दिया। आमेन। वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। हालेलुया, हालेलुया। पैलेस का खाना, होटल पैलेस की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ? मतलब महल का खाना क्या किया? यस। अब बोलिए, बदला ले रहा है क्या? ये लोग क्या किया? ये लोग गधे वगैरह को लेके आए, क्योंकि फूड ग्रेन्स लेके जाना है ना। तो आधे रास्ते में गए तो अभी के लैंग्वेज में बोला जाए तो कार में पेट्रोल डालने के लिए रुक गए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए रुक गए। गाड़ी क्या है इधर? गधा। गधा है, तो गधे को खाना डालने के लिए रुक गए।
तो खाना डालने के लिए क्या कर रहे हैं, बैग खोल के देख रहे हैं। बैग खोल के देखते समय जो पहला बैग खोला उसके अंदर पैसा रखा हुआ है, टिफिन रखा हुआ है, धान्य रखा हुआ है। मैन, लॉटरी लगने जैसा है कि नहीं, यस, है ना। आप कपड़ा खरीदने गए, उसने कपड़ा भी डाल के दे दिया और पैसा भी डाल के दे दिया, वाह क्या मजा आएगा। सही बात है ना, ये मेरे साथ हुआ है। आई वेंट फॉर सर्विस माई दिस स्कूटी। मैं अपना स्कूटी सर्विसिंग के लिए लेके गया। उसने क्या किया, देयर वाज एक अमाउंट, उसने बोला इतना आपको देना है करके। उसने गलती से मेरा गाड़ी भी सर्विसिंग कर दिया और जितना पैसा उसने बोला था वो लिया नहीं, उसने सिर्फ थोड़ा सा पैसा लिया। दिल हमारा एकदम भर जाता है। सही बात है, ये भाई के साथ भी यही हुआ, लेकिन मैंने रिटर्न दिया उसको। इन्होंने क्या किया, इसको लॉटरी लग गया, इसको लॉटरी लग गया तो क्या होना चाहिए, सब एकदम खुश होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या मालूम है, सबके सब डर गए। क्यों, फॉरेन मनी है, एक दूसरे राज्य का पैसा इन लोग इधर लेके आ रहे हैं। साथ में जोसेफ ने बोला है कि तुम लोग क्या है, जासूस है। अब जासूस है, एक तो नाम लग गया है, साथ में एक और नाम लगेगा, चोर। समझ रहे मेरी बात, सामान भी लेके गए और चोरी भी करके लेके गए, ऐसा एक चीज। तो इस सभी लोग क्या हो गया, डर गया। सराय में जब एक गधे को चारा देने के लिए कार में पेट्रोल डालने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखाई पड़ा। 28। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा, जी में जी ना रहा। और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत तो उससे इस प्रकार वर्णन किया। नोटिस किया, Joseph is showing some goodness to the brothers even before the brothers were reconciled. यूसुफ जो है अपने भाइयों को जो है कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, अच्छी बातें किया है, अच्छी बातें किया है इससे पहले कि वो भाई लोगों ने जोसेफ से मेल मिलाप किया। ये मस्त है कि नहीं। अभी तक भाई लोगों ने आई एम वेरी सॉरी बोला क्या, अभी तक आई एम वेरी सॉरी बोला भी नहीं है। उसके पहले ही, मतलब मेल मिलाप होने से पहले ही यूसुफ ने अपने भाइयों की फिक्र रखी। व्हाट इज द मैसेज, कौन बोलेगा, कौन है यूसुफ के जगह पे, कौन है यूसुफ के जगह पे। तो संदेश ये है कि इससे पहले कि हमारा यीशु से मेल मिलाप हुआ, यीशु ने हमारी उससे पहले से फिक्र रखी है और उसने हमारे लिए अपना गिफ्ट दे दिया है, इटर्नल लाइफ का गिफ्ट दे दिया उसने। उसने अपना सैक्रिफिशियल बॉडी दे दिया उसने अपने पवित्र खून को हमें दे दिया इससे पहले कि हम उसको सॉरी बोले। कम ऑन, कोई तो ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद बोले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रिकंसिलिएशन होने से पहले ही वरदान आ चुका है। दिस इज द स्टोरी ऑफ बाइबल। हालेलुया, ये है असली बाइबल की कहानी। आमीन। मैं सोचता कि प्रभु वो पैसा ले लेता तो क्या होता, टिफिन दे देता। पैसे की तो कमी नहीं है। किसकी कमी है, खाने, धान की कमी है, सही है ना। yes. तो पैसा क्या जरूरत था। The Holy Spirit started saying me that even if they give the money, that money is not good. अगर वो लोग वो पैसा देते तो भी वो पैसा सही नहीं है। समझ रहे आप क्यों, अरे गड्ढे में डाल दिया, समझ रहे। इतनी क्रूरता करने के बाद में जिस हाथों में खून लगा हुआ है उस हाथों से अगर पैसा दिया भी जाए तो जोसेफ को उससे कुछ होने वाला नहीं है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड मनी। वो अच्छा पैसा नहीं है। क्या बताता है,
परमेश्वर का पुत्र यीशु भी हमसे वही कहता है, गिफ्ट मैं तुझे देना चाहता हूं, एक ही उपकार करना, तेरा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। गिफ्ट इज अ फ्री गिफ्ट। अगर तू अपनी धार्मिकता लाकर मुझे देगा और कहेगा ये मेरी धार्मिकता है, इसे लो और मुझे स्वीकारो, प्रभु बोलेगा तेरी धार्मिकता फटी हुई चिंदी के समान है, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। आई डोंट नीड दैट। तुझे मेरे ग्रेस के ऊपर डिपेंड होना है, तुझे मेरे अनुग्रह के ऊपर डिपेंड होना है। जो मैं तुझे देता हूं दैट इज फ्री, यू डिड नॉट टू गिव एनीथिंग टू मी। तुझे कुछ भी मुझे देने की जरूरत नहीं है। डू यू एक्सेप्ट इट? डू यू एक्सेप्ट इट? यस। लव, वो उसका प्रेम है, उसकी मोहब्बत है, वो उसका स्टैंडर्ड है। कहता है कि तुम मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं तुमको। इसके लिए बाइबल में लिखा है बिना रुपए देकर मुफ्त में आकर मोल ले लो। रुपए की जरूरत नहीं है, आपकी धार्मिकता की जरूरत यीशु को नहीं। आप बहुत धर्मी बनकर यीशु को खुश नहीं कर सकते। यीशु बोलता है मेरे पास जो चीज है वो फ्री वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरे पास में जो चीज है वो फ्री वाला है, वो फ्री में देगा तो ही गिफ्ट है। आमीन। आमीन। पड़ोसी को देखिए बोलो, आपके बैग में भी, आपके बैग में यीशु मसीह ने बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। वाओ, आमीन, हालेलुया। बट इफ यू रियली वांट टू एंजॉय द गिफ्ट, दिस इज अ वेरी स्पिरिचुअल मैसेज, ट्राई टू गेट इट। If you really want to enjoy the gift, you must be reconciled. अगर आप चाहते हैं आपके जीवनों में जो परमेश्वर ने तोहफे रखे हैं वो मिले, तो आपको जो है फिर से वो जो है मेल मिलाप जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको उस गिफ्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पकड़ में आ रही बात? yes, पैसा बैग में रखा हुआ है लेकिन कोई खुशी नहीं है। हालेलुया। पैसा बैग में रखा हुआ है लेकिन उनके अंदर कोई भी खुशी नहीं है। ये खुशी तब होगी जब ये मालूम पड़ेगा, जब ये होगा कि यूसुफ अपने भाइयों से मिलेगा, तब उन लोग के अंदर ये चीज होगा कि हाँ, इट इज हिज लव। आमीन, आमीन, वाओ, हालेलुया। अभी तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि गिल्ट कॉन्शियसनेस है अंदर, अपराध का बोध है अंदर। कहीं ना कहीं गिफ्ट को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर अपराध बोध रहेगा। आई एम अ सिनर, मैं पापी है, मैं ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। ये चीज अगर आपके अंदर रहेगा, परमेश्वर जो कुछ दान में आपको दे रहा है, दिया है, उसको सही तरीके से आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्या बोला? समझ में आया? क्या बोला? जब तक आप यीशु से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर ये रहेगा कि मैं पापी हूं, मैंने बहुत गलतियां की है, मैं अपराधी हूं, सिन कॉन्शियस आप रहेंगे, तब तक कोई भी गिफ्ट लाइफ में एंजॉय नहीं। लेकिन एक याद रखो, जैसे ही मैं यीशु से जुड़ जाता हूं, रिकंसाइल हो जाता हूं, फिर हर एक गिफ्ट मेरे अंदर ऑपरेट होना शुरू होता है, हर एक वरदान मेरे द्वारा प्रकट होना शुरू होता है। तो अगर मेरे जीवन से कुछ वरदान निकलना है, कुछ गिफ्ट रिवील होना है, बहुत जरूरी है मेरा, ये जरूरी नहीं सिर्फ कि आपके पास वो वरदान रहे, ये जरूरी है कि उस वरदान के साथ आप यीशु से आप ले रहे हैं संदेश को। यस। तो कभी भी अपराध बोध में जीवन नहीं जीना है। ये शैतान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है कि आपके अंदर अपराध बोध रखेगा। जब तक अपराध बोध रहेगा तब तक एहसास ही नहीं होगा कि बैग में क्या रखा हुआ है, एहसास ही नहीं होगा कि यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए क्या किया है, एहसास ही आपको नहीं होगा। कभी पूरी जिंदगी आप अपराध बोध में पड़े रहेंगे, डर रहेगा आपके अंदर, इनसिक्योरिटी रहेगी, हमेशा एक बेचैनी रहेगी। सबका कारण क्या है? अपराध बोझ है। आपको ये नहीं पता कि आपको गिफ्ट में दिया गया है, आपको ये नहीं पता है कि आप कितने दुष्ट है वो देखकर नहीं, लेकिन यूसुफ कितना अच्छा है वो देखकर आपको दिया गया है। इट इज नॉट योर सिन, इट इज हिज राइचियसनेस। ये आपका पाप नहीं, आपने यूसुफ के लिए क्या किया भाइयों वो नहीं, लेकिन यूसुफ जो प्रेम करता है उस बेस पे आया हुआ चीज है ये। हालेलुया।
Oh, come on, somebody Amen. lift up your hand and thank him. धन्यवाद Oh, यीशु। thank Jesus, thank Jesus, धन्यवाद, thank Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। Amen. Really, are you taking this message? Yes, hallelujah. Are you receiving this message? Yes, क्या सीखा अभी? जब तक अंदर और ये अंदर होना बहुत जरूरी है कि ये अब ये लोग डर रहे हैं ना। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमारे पर एक क्लेम है, हमारे ऊपर कुछ चीजें बोली गई है। आप समझ रहे? हम लोग गलती किए हैं, ऐसा कुछ चीजें उनके अंदर है। ये चीज उनके अंदर था, इसके लिए उनको पता नहीं कि ये क्या दिया हुआ है, गिफ्ट में दिया हुआ है। और एक चीज आपको बोलना चाहिए, वॉट एवर द लॉर्ड, जो कि कुछ खुदा ने आपको दान में दिया है, उसको आप लाइफ में कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि ये उसके प्रेम के वजह से आपको दिया गया है और आपकी औकात देख के नहीं, आपकी औकात देखकर, लेकिन उसके प्रेम के वजह से ये आपको दिया गया है। आर यू विथ मी? yes. अगर ऐसी दशा में आप आ गए तो क्या होगा? छोटी छोटी चीजें भी गिफ्ट में मिला है इस समझ के लाइफ जियोगे। Amen. नहीं तो झोले में पूरा पैसा पड़ा हुआ है, वो देख के भी आपको कुछ नहीं होगा। पड़ोसी को पूछो, ये बात अंदर जा रहेगा? मतलब क्या है? तो ये भाइयों को क्या समझना चाहिए था? बोलो, जल्दी बोलो भाइयों, क्या समझना चाहिए था? हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी, कोई तो बोलो यार। ये यूसुफ का प्रेम था, ये हमको गिफ्ट में मिला है, ये हमारी औकात देख के नहीं दिया है, हमारा पाप देख के हमको नहीं दिया है, ये बदला लेने का काम हो रहा नहीं है, ये उनको समझना चाहिए था। हालेलुया। तो मुझे भी इन रिटर्न यीशु के लिए समझना है कि जीसस मेरे से प्रेम करता है, Amen. और जो कुछ उसने आज मुझे दिया है ये उसका गिफ्ट है। Amen. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। वंडरफुल, Amen. हालेलुया। गिल्ट कॉन्शियसनेस doesn't know how to handle the God given gifts. परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान को कैसा यूज करना चाहिए ये भी आपको पता नहीं रहेगा जब तक आप अपराध बोध में रहेंगे। सुना आपने? हालेलुया। जब तक आपके अंदर क्या रहेगा? अपराध बोध रहेगा, तब तक गिफ्ट्स को यूज करने नहीं आएगा। बोलो एक बार जल्दी जल्दी। जब तक हमारे अंदर अपराध बोध रहेगा तब तक हमें गिफ्ट को इस्तेमाल करने नहीं आएगा। फिर से एक बार। जब तक हमारे अंदर अपराध का बोध रहेगा तब तक हमें परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट को इस्तेमाल करने नहीं आएगा। तो अगर उद्धार को यूज करना है तो आपको क्या समझना है कि अपने अंदर अपराध बोध नहीं रखना है। Amen. परमेश्वर ने आपको एक वरदान दिया है, समझ रहे? Yes. एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आपको एक गाने का वरदान दिया है, बजाने का वरदान दिया है, ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स, कोई तो टैलेंट्स आपको खुदा ने दिया है। अगर वो टैलेंट्स को यूज करके उसका पूरा बेनिफिट अगर लेना है तो अंदर क्या होना चाहिए? जीसस लव्स मी। Amen. Amen. वो दशा में रहोगे तो आप खुदा ने दिए हुए गिफ्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाओगे। हालेलुया। ये मेरे लिए मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। Amen. Amen. एक आमेन बोलो, हालेलुया बोलो। हालेलुया। आगे पढ़ो उसके। तब वे और वे कनान देश में अपने 29 से लेके 34 तक पूरा क्या हो रहा है? भाई के पास आ रहे हैं, पिताजी के पास आ रहे हैं और पिताजी को आके बता रहे, तीन चीजें बता रहे जल्दी। क्या क्या तीन चीजें? पहला, बेंजामिन को लेके जाना है। दूसरा, उन्होंने सिमियोन को उधर छोड़ के क्यों आए। तीसरा, बैग में धान्य भी आया और साथ में रुपया पैसे भी आए। अब इसमें और एक स्ट्राइकिंग चीज है। क्या स्ट्राइकिंग चीज? टिफिन क्यों दिया? नहीं, आप लोग मेरे साथ। इन लोग का भेजा पूरा गया हुआ है। एक तरफ से देखा है तो इन लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे,
समझ रहे ना? एक चीज अंदर होना चाहिए था, ठीक है चलो पैसा है कोई बात नहीं, लेकिन टिफिन क्यों दे के भेजा? हाँ, तो डरने का जरूरत था क्या वहां पे? सच बोले, डरने का जरूरत था क्या? मतलब अगर खुदा मेरे जीवन में थोड़ी भी अगर भलाई दिखा रहा है तो मुझे डरने की जरूरत है क्या? आई शुड काउंट हिज गुडनेस, आई शुड काउंट हिज ब्लेसिंग्स। उसके आशीषों को गिनने तो आना चाहिए पहले आपको। हालेलुया। वो टिफिन देख के आपके अंदर का डर जा सकता है। बहुत बहुत ये सीरियस है, बहुत डीप भी है उनके लिए जो बातों को समझ रहे हैं। आपके लाइफ की छोटी सी ब्लेसिंग्स को भी देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा खुदा मुझसे बहुत प्रेम करता है। आमेन, हालेलुया, आमेन। वो 3 रोटी और वो भाजी बस हो गया था। बोलो एक बार। 3 रोटी और वो भाजी बस हो गया था। वो टिफिन बस हो गया था, ये देखने के लिए कि यूसुफ या फिर वो राजा हमको मारेगा नहीं। इनके अंदर जो डर आया, अभी हमको पक्का जेल में लेके जाके, जरूरत ही नहीं था। आप देख रहे हैं अपराध बोध जब इस एक व्यक्ति के अंदर होता है वो कुछ भी देख नहीं पाता। कितने लोग बोर हो रहे? हालेलुया बोलो। कोई नहीं सुना आपने? क्या बोला मैंने? एक व्यक्ति के अंदर क्या रहता? अपराध बोध रहता है। यस, उसके इर्द गिर्द में बहुत सारे चिन्ह है, उसके आजू बाजू में बहुत सारे साइंस है जो परमेश्वर ने रखा है कि वो चिन्हों को देखकर तू समझे कि मैं तुझे आज तक मारा नहीं, मेरी दया तेरे ऊपर है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमेन, आमेन। लेकिन ना ये अपराध बोध क्या करता? हमारे विवेक के ऊपर पर्दा डाल देता है। बोलो। ये अपराध बोध हमारे विवेक पर पर्दा डाल देता है। We are not able to see anything. हालेलुया। We are not able to see anything. We are not able to count his goodness. हम उसकी भलाइयों को देख ही नहीं पाते। हालेलुया। हमारे दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि पैसा आया कैसे, अब हम मरेंगे, अब हम खपेंगे। बहुत मजा आ रहा है अभी तो। आपको मजा आ रहा है? यस। मैसेज में का थोड़ा सा पोर्शन बस हो गया, 7 दिन भागने के लिए। आमेन, हालेलुया। अगर वो अंदर गया तो, किधर गया तो? अंदर गया तो। प्रेयर लाइफ में बदलाव आने के लिए, यीशु से और मोहब्बत करने के लिए, यीशु के वचनों से और प्यार करने के लिए, इतना सा बस हो गया। अंदर लिया आपने? यस। We will complete it. So 29 से 34 में क्या हो रहा है? पूरी कहानी उनको बताया जा रहा है। 35 से 38 जल्दी से पढ़ लो, आज हम कंप्लीट करेंगे 42 अध्याय। यह कहकर अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और सिमोन भी नहीं आया। ये देखो, इसमें और एक चीज, लोग थोड़ा सुधर गए। क्या सुधर गए? इन लोगों ने पहले जाके पापा को बोला था कि एक भाई क्या हो चुका है। सही बात है। यस। अब भी जाके पापा को सिमियोन के बारे में सच बोलते हैं कि वो जेल में है। आर यू सीइंग? यस। पापा को भाइयों के बारे में 2 चीजें बोली गई, एक झूठ बोली गई पहले, और अभी क्या बोला जा रहा है? सच बोला जा रहा है। मतलब इनका दिमाग अभी थोड़ा, तो बोलो, बदला लिया क्या यूसुफ ने? नहीं। जो कर रहा है वो परमेश्वर उसके द्वारा कर रहा है, इनके दिमाग को आमेन। ठिकाने पे ला रहा है। आमेन। आगे। और सिमोन भी नहीं आया। और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। हाँ। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना,
तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। यस, उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, हाँ। क्योंकि उसका भाई मर बस गया बस इधर सुनो, 36 में एक चीज है। याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया है। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बेंजामिन को भी लेके जाना चाहते हो। है। सच बोल रहा है क्या? यस। एकदम झूठ बोल रहा है। सही बात है। अभी मंच पे कौन आ गया? याकूब आ गया है, पप्पा आ गया। पप्पा ने जैसे ही सुना सिमियोन को उधर छोड़ के आया, माय गॉड, एक बेटा था वो तो दूसरे को तुम लोग लेके गए, उसको उधर छोड़ के आए। ये आपके साथ होता तो सोच के देखो, समझ रहे? आपके 4-5 भाई हैं और एक को आप छोड़ के आ गए मेले में। फिर आपकी मम्मी जैसे आपको प्यार करती है, आप समझ सकते हैं। यस और नो? हाँ बोल रहे, एक को तुमने बोला कि वो मर गया, दूसरा जेल में छोड़ के आए। बाप का दिल समझ जाइए। और कहते हैं अभी और एक दे दो। याकूब का सिचुएशन सोच के देखिए। बोलता है तेरा एक बेंजामिन है, वो भी जिससे बहुत प्यार करता है, एक ऑलरेडी जेल में। क्या भरोसा है इसको, ये रिटर्न है? कोई भरोसा है? नहीं। उसने एक लाइन बोला, तुम मुझे बिन औलाद का बना रहे हो, मेरे सारे बच्चों को तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर कर रहे हो। और उसने एक झूठ, बहुत गंदा झूठ बोला। क्या था वो? ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। कौन बोल रहा है? याकूब बोल रहा है, सारी विपत्तियां मुझ पर आ पड़ी। Jacob is saying everything is against me. सच है क्या ये? झूठ है ये। ऑलरेडी पहला वाला झूठ क्या? याकूब, यूसुफ जिंदा नहीं है। द लाई इज, यू नो, आप सोच के देखो, अगर ये सच उसके पास रहता, कौन सा सच? वो जो राजा है, प्रधानमंत्री है, वो आपका बेटा है। हालेलुया। नहीं समझे आप? अगर याकूब को ये समझ जाए कि जो प्रधानमंत्री है वो आपका, जो बेटा मर गया बोल के बैठे, वही बेटा यूसुफ है, वो ये लाइन बोलने की समय आता क्या? ये सब विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी है? नहीं। मतलब ये सब विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी है बोलने के पीछे एक झूठ काम कर रहा है। हालेलुया। कोई तो पकड़ो यार। आमेन। हालेलुया। The lie has a power to engulf you. झूठ के अंदर इतनी ताकत है कि वो झूठ, एक झूठ, बहुत सारे झूठ की जरूरत नहीं। शैतान कई बार आपके पास में एक ही झूठ लेके आएगा। वो एक झूठ के वजह से आपको लगेगा कि ये धरती का मेरा जिंदगी खराब है और सब कुछ मेरे साथ गंदा हो रहा है। वन लाई। क्या मैं सही जगह प्रचार कर रहा हूं? लाई हैज अ पावर इफ यू बिलीव इन इट। अभी आप समझ गए, झूठ में ताकत है बहुत, अगर तुम उस झूठ में विश्वास करते हो। बोलिए बोलिए बोलिए। झूठ में बहुत ताकत है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं। चलो इसको पलटी मारो। झूठ में बिल्कुल ताकत नहीं है अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो। आमेन। मतलब झूठ को पावरफुल मैं बनाता हूं जब मैं उस झूठ पे विश्वास करता हूं। झूठ को मैं पावरलेस बना सकता हूं मेरा अनबिलीफ उसके दिखाकर। आर यू विथ मी? आमेन। यस। हालेलुया। ये बोलते समय पर पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा हर एक लाई, अगर एक भी झूठ आपके मन के अंदर दुश्मन ने डाला है, आज वो यीशु के नाम में इधर ब्रेक होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। 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 लाखे तेरे बाला थोरोबो लेम्जे वेरी महासी केतले बाहर खाउथोरुमिनी आशिया। In the name of Jesus, by the anointing of the Holy Spirit, I break every lies implanted in your mind. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, मुंह खोलकर बोलिए यीशु के नाम में।
यीशु के नाम में हर एक झूठ को, हर एक झूठ को जो भी शैतान ने मेरे मन में डाला जो है, भी शैतान ने मेरे मन में डाला है, यीशु के पवित्र नाम से यीशु के पवित्र नाम मैं से उसे उखाड़ कर फेंकता हूं। मैं उसे उखाड़ कर फेंकता हूं। आमेन आमेन। वाह। हालेलुया। जेकब, यू आर डिसीव्ड। याकूब, आप धोखे में हो। आप धोखे में हो, इसलिए आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। सब कुछ आपके खिलाफ नहीं है। हालेलुया। आपका बेटा तो प्रधानमंत्री के जगह पे है। आमीन। ओह माय आमीन। जीसस। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। वाह। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। My Jesus is on the high position. Amen, amen. Yes, Lord. मेरा यीशु Amen. बहुत उन्नत पोजीशन में है। Amen. Amen. वारा खाबा रामा रासी खाबा। If you say that God has forsaken me, it is a lie. जेकब कह रहा है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, वो झूठ है। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, झूठ है। तेरे औलाद को खुदा ने ऊपर किया है। Amen. Hallelujah. Amen. Amen, amen. अगर तू ये कहता है कि मैं वर्थलेस हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं, तो याकूब सुन ले, तू बहुत योग्य है। Amen. Hallelujah. अगर याकूब Amen. तेरे माइंड में ये चीज आ रहा है कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, तो ये सुन ले, पूरा राष्ट्र तेरी ओर आने वाला है। क्यों? बेटा, Praise God. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Amen. धन्यवाद यीशु। आपको पता है याकूब अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में से गया है, मालूम है ना? मम्मी ने Yes. खिलाया, बर्थ राइट लेके भाग गया, सही है? अकेले था, कोई भी नहीं था। तब उसने देखा उसको सर रखने के लिए भी कुछ नहीं था, उसने क्या लिया? पत्थर लिया। तकिया बनाया। आकाश खुला हुआ देखा, सीढ़ी देखा, एंजल्स को उतरते चढ़ते देख। खुदा को देखा है तूने? खुदा को तूने अपने लाइफ में Amen. देखा है, लेकिन तेरे लाइफ के बीच में कभी तो एक झूठ प्रवेश किया है। Hallelujah. एवरीथिंग वॉज ओके, सब कुछ बहुत अच्छा था। तूने हेवन को खुला देखा है, तूने एंजल्स को उतरते चढ़ते देखा है, तूने देखा है कि परमेश्वर तेरे साथ में अकेले में भी था। एसाव से भाग के जब तू निकला, तब भी मैं तेरे साथ में था। तूने अपने आंखों से देखा है। पुराने नियम के किसी ने भी हेवन खुला हुआ नहीं देखा है, जेकब तूने देखा है। Amen. लेकिन तेरे लाइफ में बीच में ऐसा कुछ तो हुआ तेरे बेटे के साथ, भाइयों ने कुछ तो झूठ तेरे मन में डाला। Hallelujah. आज उस झूठ को ढूंढिए। वेयर इज दैट लाई लाइंग इन योर लाइफ? आपके जीवन में Amen. Amen. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है, तो सोचिए कि कहीं तो आपने दरवाजा खोला है और शैतान ने कोई तो झूठ आपके अंदर डाला है। आज वो झूठ निकलना है बाहर। Amen. 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 Wow. Jesus. जेकब वाज चूजन, याकूब चुना हुआ था। Amen. फिर भी उसने बोला सब कुछ मेरे खिलाफ है। याकूब ने खुला स्वर्ग देखा था, Amen. फिर भी उसने कहा कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। याकूब के बच्चे को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में बनाया है, फिर भी उसने कहा परमेश्वर मेरे खिलाफ। याकूब पूरे सेहत में है, ही इज हेल्दी, फिर भी उसने कहा कि सब कुछ मेरे खिलाफ में। तो मतलब एक झूठ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। याकूब कहता है सब कुछ मेरी बुराई के लिए, पौलुस कहता है सब कुछ तेरी भलाई के लिए। Hallelujah. Amen. जो बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है।
याकूब कहता है मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, पौलुस कहता है सब कुछ भलाई के लिए है। बोल के देखो, बोल के देखो। याकूब बोल रहा है सब कुछ मेरे बुराई के लिए है, लेकिन पौलुस नए नियम में क्राइस्ट को अंदर लिया हुआ व्यक्ति बोलता है सब कुछ तेरी भलाई के लिए, भलाई के लिए है। आमीन, 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 हालेलुया। 37 में रूबेन कहता है प्लीज बेंजामिन को छोड़ दो। अगर आप बेंजामिन को छोड़ोगे, अगर बेंजामिन लौट के नहीं आया तो मेरे बच्चे को भी मार डालना। और याकूब कहता है नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं। बलवा कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बलवा कर। आपको पता है इसने परमेश्वर के साथ एक बार लड़ाई की थी। यस। परमेश्वर ने बोला प्लीज मेरे को जाने दे, सुबह हो गया। याद है आपको बात? यस। मतलब लड़ाई की थी कि नहीं? किया। जब उसके मुंह से ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है? नहीं छोड़ूंगा बेंजामिन को। वो खुदा की योजना के खिलाफ में बात कर रहा है। स्टिल ही इज अ रेसलर, अभी भी वो लड़ने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात? और वो कहता है ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मेरे बच्चे पे आ पड़े। तो नहीं दिख रहे, विपत्ति मेरे बच्चे पे आ पड़े। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? आपको क्वेश्चन क्या है? आपको विश्वास नहीं परमेश्वर पे कि आपका बच्चा सुरक्षित जाएगा और सुरक्षित आएगा? लेकिन याकूब कहेगा एक झूठ अंदर बैठ गया ना, इसके लिए विश्वास भी कम हो गया है। हालेलुया। When you believe in a lie, it can decrease your faith in God. जब आप जिंदगी में शैतान के एक झूठ पे विश्वास करते हो तो आपका परमेश्वर का ऊपर का विश्वास कम हो सकता है। हालेलुया। बोलो। जब हम किसी झूठ पर विश्वास करते हैं तब हमारा परमेश्वर के ऊपर का विश्वास कम हो सकता है। जिस परमेश्वर ने तुझे अकेले में भी हेवन खोल के दिखाया था, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। और आपको पता है याकूब ने बोला मैं अपना सारा दशवांश परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया। उसने वहां पर तेल लिया, तेल के ऊपर ऑयल डाला, स्टोन लिया, पत्थर लिया, उसके ऊपर ऑयल डाला, ऑयल डाल के उसने बोला ये जगह बेथेल है। आमीन। इट इज द हाउस ऑफ गॉड, क्योंकि मैंने इधर परमेश्वर को एनकाउंटर किया। तेरे को भरोसा नहीं? तेरा बच्चा फिर से आएगा। विश्वास की घटी। बोलो। विश्वास की घटी। कारण क्या था? झूठ। Very good. One lie. So what I have to do? Every time the enemy is trying to feed my mind with lies. हर समय पर शैतान मेरे मन के अंदर झूठ डालने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसके लिए अपने अंदर एक हैबिट रखने का, डेली वचन पढ़ने का। समझ रहे आप मेरी बात? डेली खुदा के वचन को जब आप पढ़ेंगे, आपके माइंड को जब आप सत्य से भरकर रखेंगे, झूठ को रहने का जगह नहीं रहेगा। फीड योर माइंड विद द ट्रूथ। अपने मन को सच्चाई से भरो, परमेश्वर के वचन से भरते रहना है। इतना बोलकर मैं रुकूंगा। परमेश्वर तो याकूब को एक गुड न्यूज देना चाहता है। क्या है गुड न्यूज? बेंजामिन, सुनो इधर, बेंजामिन क्या होगा? जाएगा। जाने के बाद में वहां पर यूसुफ अपने आप को रिवील करेगा, प्रकट करेगा कि देखो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। और फिर याकूब बोलेगा पापा को भी क्या करो? लेकर आओ, कनान से यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि वहां पर 7 वर्ष और दिन अकाल रहेंगे। इधर आप उन खा पी के अच्छे से, मतलब एक गुड न्यूज आ रहा है, लेकिन वो गुड न्यूज को ग्रहण नहीं कर पा रहा है अंदर पूरा, क्योंकि अंदर एक झूठ है। व्हाट इज द गुड न्यूज? Your beloved son is alive. आमीन। हालेलुया। तेरा प्रिय पुत्र आज भी जिंदा है। आमीन। What is the good news? Your living son is exalted to the highest place. तेरा प्रिय पुत्र ऊंचे स्थान पर खड़ा किया पहुंच चुका है। आमीन। What is the good news? Your living son is distributing the bread of life. हालेलुया। तेरा प्रिय पुत्र जीवन की रोटियों को अकाल में पड़े हुए लोगों को दे रहा है। Wow, Hallelujah. Jesus, somebody shout hallelujah here. Hallelujah. Your living son is alive. It means that you can trust God again. Hallelujah. है आप लोग? Yes. तेरा बेटा आज भी जिंदा है। इससे यह मालूम होता है कि तू परमेश्वर पे फिर से भरोसा कर सकता है। अरे यूसुफ की कहानी सुन के आप भरोसा कर रहे कि नहीं कर रहे? Yes, कर रहे। उसका बाप भी करेगा। अरे मेरा बेटे के साथ सब कुछ हुआ, लेकिन देखो मेरा खुदा कितना मैन महान है।
तेरा बेटा जिंदा है, गुड न्यूज आ रहा है कि तू फिर से उस पर भरोसा कर। Amen. Hallelujah. Your living son gives hope to hopeless. तेरा प्रिय पुत्र आशाहीन मरने के लिए पड़े हुए लोगों को आशा दे रहा है। कंक्लूजन में एक ही लाइन आपको बोलना चाहूंगा, डोंट लीव ए गॉडलेस लाइफ। परमेश्वर के बिना वाला जिंदगी नहीं जीना। Amen. Hallelujah. क्या भाई, क्या बोला मैंने? yes. कितने लोग दिल से इधर आए? एक ही मैसेज है, पूरा स्टोरी से एक ही मैसेज है। क्या है? बिना परमेश्वर के जीवन नहीं गॉडलेस लाइफ जीना नहीं, गॉडफुल लाइफ जीना है। Amen. खुदा हमारी पूरी जिंदगी में भरा हुआ रहना चाहिए, मैग्निफाई होना चाहिए यीशु हमारी Amen. जिंदगी से, Amen. इन थ्रू अस। Amen. कितने लोग कहेंगे कि यस प्रभु, Yes, Lord. आई नीड यू मोर। और कई बार ऐसा होता है कि दिन थोड़ा आगे जाता है ना, ये भाई लोग के साथ वही हो रहा है, दिन थोड़ा आगे जा रहा है, आगे आप पढ़ेंगे तो उधर बार बार भाई लोग बोल रहे हैं परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। दिन आगे जाएगा ना तो अपने आप मुंह से निकलेगा, इससे अच्छा पहले से लेने लग जाओ। Amen. Hallelujah. वेट मत करो कि परमेश्वर आपको मिस्र से कनान, कनान से मिस्र भगाए, आका लाए। समझ रहे आप मेरी बात? Yes. सरेंडर करेंगे सभी लोग। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाकर सरेंडर कीजिए कि परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड फॉर स्पीकिंग टू मी टुडे। मुझसे बात करने के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, Yes. थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी, me Jesus. Come on, say to him, Lord, I need you so much. कहे कि परमेश्वर मुझे आपकी बहुत जरूरत है। एक गॉडलेस लाइफ मुझे नहीं जीना है। अपने ध्यान को ना भटकाएं, सरेंडर कीजिए। एक ही लाइन है, डोंट लीव अ लाइफ विदाउट गॉड। इस परमेश्वर के बिना मुझे एक जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। I need you, Lord Jesus. I need you, Lord Jesus. दिल से बोलिए, I need you, Jesus. खुदावंद हमें आपकी जरूरत है। We need you, Lord. कोई भी झूठ अगर आपके मन में शैतान ने डाला, यीशु के नाम से वो निकल जाए, वो हट जाए, वो खत्म हो जाए आपके जीवन से पूरा पूरा, यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम से। महीने में एक ही बार हम ऐसा गैदरिंग होता है यूथ का, लेकिन अगर एक मीटिंग हुआ है, प्रभु मुझसे बात किया है और कुछ चीजें मेरे अंदर रिलीज हुआ है आज। आई एम नॉट गोइंग फ्री हैंडेड, मैं अपना खाली हाथ लेके नहीं जा रहा हूं। I change myself, I transform myself, and I, Lord, need you, Father. Need you, Father. ओ यूसुफ हर बात में परमेश्वर का भय रखता था। उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। बहुत सारा टेस्ट उसके लाइफ में आया, लेकिन वो हर एक टेस्ट में परमेश्वर के स्वभाव में बना रहा। अन्य जातियों जैसा व्यवहार उसने नहीं किया। He was humble, वो नम्र था। परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। परमेश्वर मेरी मदद कर कि हर एक परीक्षा में मैं तेरे जैसा रहूं, मैं तेरे जैसे स्वभाव को दिखाऊं। God is a silent listener. God is a silent watcher.
परमेश्वर छुप कर सुनने वाला परमेश्वर है, छुप कर देखने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ भी है, सरेंडर कीजिए। लॉर्ड, मैं अपने आप को पूरा तेरे हाथों में देता हूं। लाबरा खाराबा, लाबरा ला खाराबा, ला खाराबा, हांदा ला राबा राबा। थैंक यू फादर। मेरी आत्मा तेरा सुन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सुन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। इससे पहले कि मेरा मेल मिलाप हो, उसने मुझे सारे वरदान दे दिए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। मैं योग्य नहीं था, फिर भी अनडिजर्विंग गिफ्ट्स उसने मुझे दिया। मेरी झोली में मेरी योग्यता के बाहर उसने दिया है। यीशुआ यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यीशुआ, थैंक यू जीसस फॉर ऑल द अनडिजर्विंग गिफ्ट्स। जो योग्यता नहीं रहने पर दिया हुआ सारी वरदानों के लिए तेरा धन्यवाद। हमने तेरे खिलाफ में काम किया, हमने तुझे पकड़वा कर दिया, हमने तुझे बेचा है, कई बार पाप करके तुझे बेचा है, लेकिन फिर भी हमने जैसा किया वैसा तूने हमारे साथ नहीं किया। जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। धन्यवाद यीशु। यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे